माँ बाप का त्याग, एक दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी। माँ बाप का त्याग। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उसकी पत्नी गीता रहते थे। वे बेहद साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनका बेटा अजय। रामलाल एक मजदूर था और गीता एक गृहिणी थी। उनकी जिंदगी कठिनाई से भरी थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखा था। अजय उनकी दुनिया था और उन्होंने अपने जीवन का हर पल उनकी खुशियों और सफलता के लिए समर्पित कर दिया। अजय बहुत छोटा था तब रामलाल दिन रात मेहनत करता था। कभी वह ईंट ढोता था, कभी खेतों में मजदूरी करता था, तो कभी दूसरे के घरों में काम करता था ताकि बेटे की फीस भर सके। बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे, तुझे बड़ा आदमी बनना है, रामलाल हर रात अजय से यही कहता। गीता दिन में सिलाई का काम करती और रात में अजय के लिए भोजन बनाती। वह खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने देती थी। गरीबी के कारण कई बार वे खुद आधे पेट खाकर सोते, लेकिन अजय को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उनका त्याग कितना बड़ा था। रामलाल और गीता के त्याग का परिणाम तब सामने आया जब अजय ने गांव के स्कूल में टॉप किया और उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। रामलाल को और अधिक मेहनत करनी पड़ी। उसने खेतों में ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया। गीता ने अपने गहने बेच दिए ताकि अजय के खर्च पूरी हो सके। कई बार जब अजय पैसा मांगता तो वे हंसकर कह देते, बेटा चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे खुद तकलीफ सह रहे थे, केवल अपने बेटे की खुशियों के लिए। समय बीतता गया। अजय ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब वह एक ऊंचे पद पर था, अच्छा कमा रहा था, लेकिन उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह माँ बाप को समय नहीं देता था। जब वे फोन करते थे तो वह जल्दी से बात खत्म कर देता था। गीता कहती थी, बेटा कभी घर आ जा, तुझसे मिलने का बहुत मन करता। अजय बहाना बनाता, माँ बहुत काम है, फुर्सत मिलते ही आऊँगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। रामलाल और गीता हर दिन दरवाजे की ओर देखते, यह उम्मीद करते कि उसका बेटा आएगा, लेकिन महीना बीत गए, फिर साल बीत गए, अजय नहीं आया। एक दिन गीता बीमार पड़ी। रामलाल ने अजय को फोन किया, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार आजा। अजय ने कहा, पापा ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं बाद में आऊँगा, डॉक्टर को दिखा दो। रामलाल की आंखों में आंसू थे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वह अब उनके लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकता था। एक दिन गीता की हालत बहुत बिगड़ गई। रामलाल ने फिर से अजय को फ़ोन किया, लेकिन इस बार फ़ोन बंद था। कुछ ही घंटों बाद गीता ने अपनी अंतिम सांस ली। रामलाल अकेला रह गया, वह टूट चुका था। जब अजय को यह खबर मिली तो वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा तुझे बुलाने के लिए कई बार फ़ोन किया था, लेकिन तू कभी नहीं आया। अजय अब फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, माँ बाप का त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़ी से बड़ी सफलता भी माँ बाप के प्यार से बढ़कर नहीं होती। जो समय माँ बाप के साथ बिता सकते हैं, उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर माँ बाप हमें बड़ा कर सकते हैं तो क्या हम उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते। माँ और बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। जब वे हमारे साथ होते हैं तब उनकी कद्र करें, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे
तब केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। माँ बाप की सेवा, एक प्रेरणादायक कहानी। गंगा गांव के एक छोटे से घर में मोहन और उनकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। वे बहुत साधारण लेकिन मेहनती लोग थे। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा रवि पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और खुशहाल जीवन जिए। मोहन एक बढ़ई था जो लकड़ी के फर्नीचर बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। सुमित्रा एक गृहिणी थी जो हर दिन अपने पति का और बेटे का ध्यान रखती थी। रवि बचपन से बहुत होशियार था। वह पढ़ाई में अव्वल था। उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शिक्षा में लगा दी। उन्होंने कई बार अपनी ज़रूरतों को कम किया ताकि रवि की पढ़ाई में कोई कमी न आए। समय बीता, रवि ने गांव के स्कूल में टॉप किया और शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लिया। मोहन और सुमित्रा ने अपनी बचत और खेत तक गिरवी रख दिए ताकि रवि की फीस भरी जा सके। मोहन ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। कभी वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था तो कभी बढ़ई का काम करता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुमित्रा ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन कभी अपने बेटे को यह एहसास नहीं होने दिया कि वे कितनी कठिनाई से गुजर रहे हैं। रवि को माता पिता पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे जब वह शहर के चकाचौंध में रमने लगा तो उसके माता पिता के प्रति प्यार फीका पड़ने लगा। रवि ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब वह एक बड़े शहर में रहता था। उसके पास गाड़ी थी, अच्छा घर था, एक आधुनिक जीवन शैली जीने लगा था। धीरे धीरे उसका अपने माँ पिता से लगाव कम होने लगा। अब वह महीने में सिर्फ एक बार फ़ोन करता था। जब माँ पिता गांव बुलाते थे तो कहता था, बहुत काम है, फुर्सत मिलते ही आऊँगा। जब माँ उसे प्यार से समझाती थी कि बेटा कभी हमारे लिए भी समय निकाल, तो वह हंसकर कहता था, माँ मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, जो चाहिए खरीद लेना। लेकिन माता पिता को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें अपने बेटे का प्यार चाहिए था। समय बीतता गया। मोहन और सुमित्रा अब बूढ़े हो चुके थे। उनके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। एक दिन मोहन अचानक बीमार पड़ गया। गांव के डॉक्टर ने कहा उन्हें शहर में इलाज की ज़रूरत है। सुमित्रा ने रोते हुए रवि को फ़ोन किया और कहा, बेटा तेरे पिता बहुत बीमार है, एक बार आजा। रवि ने जवाब दिया, माँ अभी बहुत काम है, मैं पैसे भेज रहा हूँ, आप उन्हें अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दें। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिस बेटे के लिए हमने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, वह आज हमारे लिए समय तक नहीं निकाल सकता। कुछ दिनों बाद रवि की ऑफिस में उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, रवि मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। रवि ने उत्सुकता से पूछा, जी सर। बॉस ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी बहुत व्यस्त था। मैं अपने माता पिता को समय नहीं दिया, हमेशा पैसे भेजकर सोचता रहा हूँ कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जब वे इस दुनिया से चले गए तब मुझे एहसास हुआ कि असली सेवा पैसे भेजना नहीं बल्कि उनके साथ समय बिताना था। रवि को यह सुनकर झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह भी वही गलती कर रहा था। उसने तुरंत अपने माता पिता से मिलने का फैसला किया। जब रवि गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बहुत कमज़ोर हो चुके थे और उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि ने पिता के पैर छुए और रोते हुए कहा, पिताजी मैं बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। मोहन ने अपने बेटे का सिर हिलाया
और कहा, बेटा तू आया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसके बाद रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहकर माता पिता की सेवा करने लगा। उसने अपने पिता का इलाज करवाया, माँ को हर दिन अपने हाथों से खाना खिलाया, उनके साथ समय बिताया, उनके सुख दुख को समझा। अब उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी पैसों में नहीं बल्कि माता पिता की सेवा में है। कहानी से सीख, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। केवल पैसे भेजना सेवा नहीं होती, उनके साथ समय बिताना जरूरी है। हमारी सफलता का असली सुख तभी है जब माता पिता उसके हिस्सेदार बने। अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनकी यादों में भी जीवन भर पछताना पड़ेगा। माँ बाप के होते हुए उनकी सेवा करना सबसे बड़ी सौभाग्य है। जब वे नहीं रहेंगे तब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। राजा और उसकी 7 बेटियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज था जिसका राजा बीरेंद्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। राजा की 7 सुंदर और बुद्धिमान बेटियां थीं जिनसे वह बहुत प्यार करता था। राजा चाहता था उसकी बेटियां सिर्फ महलों में रहने वाली राजकुमारी ना बने बल्कि समझदार, निडर और आत्मनिर्भर बने। इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, युद्ध कौशल सिखाया और उन्हें राज चलाने की बारीकियां समझाई। एक दिन राजा ने सोचा कि वह देखे कि उसकी बेटियां उसे कितना प्यार करती है। इसलिए उन्होंने सबको अपने दरबार में बुलाया और कहा, मेरी प्रिय बेटियों, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। हर एक अपनी भावना व्यक्त करे। पहली 6 बेटियों के सबसे बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको सोने और हीरे जवाहरात जितना प्यार करती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तीसरी ने कहा, मैं आपको उस आकाश जितना प्यार करती हूँ जो अनंत है। चौथी ने कहा, मैं आपको समुद्र जितना गहरा प्यार करती हूँ। 5वीं और 6ठी बेटियों ने भी इसी तरह के भव्य उत्तर दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गर्व से सभी की प्रशंसा। जब सबसे छोटी बेटी राजकुमारी सुहानी की बारी आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, पिताजी मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। राजा यह सुनकर चौंक गए। नमक, यह कैसा उत्तर है? राजा ने गुस्से से कहा, तू मुझे नमक जितना प्यार करती है, इसका क्या मतलब? राजा को लगा कि सुहानी ने उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो अब से तुम मेरे महल में नहीं रह सकती है। जा और अपनी दुनिया खुद बना। यह सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने पिता के आदेश का सम्मान करती थी। सुहानी महल छोड़कर एक दूर गांव में चली गई। वहां अपने एक साधारण किसान के परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया। वह खेतों में काम करती थी, लोगों की मदद करती थी, अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसने एक सुंदर छोटा सा घर बना लिया और वहाँ खुशहाल जीवन जीने लगी। राजा को अपनी गलती का एहसास। समय बीतता गया। राजा अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन उसके दिल में सबसे छोटी बेटी की कमी हमेशा महसूस होती थी। उनके लिए विशेष भोजन तैयार किया गया, लेकिन जब उन्होंने पहला निवाला लिया तो उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। खाना बेस्वाद क्यों है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। राजमहल के रसोइयों ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, आज आपकी सबसे छोटी बेटी सुहानी का जन्मदिन है। हमने आज के खाने में नमक नहीं डाला ताकि आपको एहसास हो कि नमक कितना महत्वपूर्ण होता है। राजा को झटका लगा। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी बेटी सही थी। नमक जीवन का असली स्वाद है और सुहानी का प्यार भी ऐसा ही था।
सच्चा, अनमोल और जीवन के लिए जरूरी। राजा ने तुरंत अपनी बेटी को वापस लाने के लिए सैनिकों को भेजा। जब सुहानी महल वापस आई तो राजा ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे प्यार को समझ नहीं पाया। तूने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सुहानी मुस्कुराती और बोली, पिताजी कोई बात नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ा था। मेरा प्यार हमेशा आपके साथ था। ठीक वैसे ही जैसे नमक भोजन में घुल जाता है, लेकिन बिना उसके भोजन बेस्वाद हो जाता है। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सच्चा प्रेम दिखावे का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह नमक की तरह जीवन में गहराई से जुड़ा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों में छिपा होता है। हम जिन चीज़ों को साधारण समझते हैं वो ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है।